आज हम उत्पत्ति की पुस्तक में से 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है, और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। जितनी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया, और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र में सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात तक निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में आए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब नूह जो थे वो धर्मी थे खुद, और उस टाइम पे जितने भी लोग होंगे, काफी लोग का कोशिश रहा होगा कि वो परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरे, लेकिन सबसे ज्यादा जो अ, धर्मी ठहरा वो नूह ठहरा, और परमेश्वर ने उसकी फैमिली को, उसके परिवार को और बाकी जो पशु थे सबको बचाने का उन्होंने निर्णय लिया। यहाँ पे हमने देखा कि जब जल प्रलय आने वाला था, इसके पहले कभी भी जल प्रलय आया नहीं था, तो नूह के लिए ये सबसे पहली बार वो देखने वाला था कि जल प्रलय क्या होता है। उसको पता भी नहीं था कि क्या होता है, बाढ़ क्या होती है, फिर भी उसने सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके उनकी आज्ञा मानी, और उसने वो बड़ा सा जहाज बनाया। और आगे हमने देखा कि जो पशु थे वो लोग नूह के पास गए। मतलब परमेश्वर का जो खुद की बनाई हुई सृष्टि है, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनती है, चाहे हम कितना भी अनसुना करें। लेकिन जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पशु हैं, सब लोग जो है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि वो लोग खुद गए नूह के पास, मतलब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी पशुओं को कि तुम लोग जाओ उधर, और वो लोग वहाँ पे नूह के पास गए। फिर आगे हम पढ़े, वहाँ पे लिखा है, और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि मैं 40 दिन तक पानी को बहुत ही ज्यादा बढ़ाऊंगा, जल प्रलय करूंगा। तो हमने देखा कि जब सारे जानवर जो है, पशु है, वो चले गए उधर नर और मादा करके, तब ऊपर लिखा हुआ है 16वीं आयत में कि यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया। बनाया था पूरा जहाज नूह ने, लेकिन जो द्वार था वो यहोवा परमेश्वर ने बंद किया, ताकि कोई और भी उसको खोल ना पाए। जो चीज़ परमेश्वर करते हैं वो कोई इंसान नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो। उस टाइम पे जब नूह अपना परिवार के साथ और हर तरह के जानवरों के साथ उस जहाज में जब गया,
तो काफ़ी लोग बाहर होंगे, जब पानी बढ़ने लगा तो उन्होंने कोशिश की होगी कि हम भी इस जहाज में चढ़ जाए ताकि हम बच जाए। लेकिन जब परमेश्वर ने उसका द्वार बंद किया था तो कोई उसको खोल नहीं सकता, ना नूह खोल सकता है, ना बाहर के कोई लोग खोल सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे, उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब 40 दिन तक जल बढ़ता रहा, जल प्रलय आया, तो कितने भी बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए थे। और लिखा हुआ है कि उसके बाद 150 दिन तक, 150 दिन तक वहीं पे चल रहा था। तो हमारे लिए इसमें सीखने वाली बात क्या है? परमेश्वर जिस तरह से हमें प्रेम करते हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो न्यायी है और वो पवित्र है। अगर वो प्रेम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य की कोई भी गलत बातों को सहन करेंगे या नज़रअंदाज करेंगे। वो जो पाप है हमारे अंदर, हम जानबूझ के कई बार गलत चीज़ें करते हैं, उसका न्याय वो ज़रूर से करेंगे, वो उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये कहानी से हमें पता चला कि परमेश्वर जो है, वो पापी लोगों को छोड़ेंगे नहीं, वो उनका न्याय करेंगे। तो हमें क्या करना होगा? हमें हमारे पाप से मुड़ के उस परमेश्वर के पास जाना होगा और उनसे माफ़ी मांगनी होगी ताकि वो हमें माफ़ करे। और जब न्याय का दिन होगा तो हमारे ऊपर जो है वो दंड ना आए, लेकिन हम उनके प्रेम को चख पाए। तो इस जो 7वां अध्याय है, उसके ऊपर से हमको ये सीख मिली। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।